हाँ, हेलो दोस्तों। हमने पहले का वीडियो भी हमने सरकारी नौकरी के फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे उसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं और कुछ बच गया था जिसे अभी हम बता दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम है जो कैसे बताते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये सीख लीजिए। आप बढ़िया से ध्यान से गौर से सीखिएगा, गौर से देखिएगा और समझिएगा। हमने पहले बताए थे कि ये हमारा है जो यूट्यूब का चैनल है जिसे आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा @कुमार बाबू 9465। तो हमने बताया था कि नोटिफिकेशन सबसे पहले देखिएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद देखिएगा आप कि डेट कब से कब तक के भरने का डेट है, वो फॉर्म है जो देखिएगा फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक शुरू हुआ है, कब से एंड हो रहा है, ये दूसरा बताए थे हमने। तीसरा बताए थे हमने भी कि उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो बताए थे हमने कि क्वालिफिकेशन क्या है, जो बढ़िया से देख लीजिएगा। क्या एक्सपीरियंस खोजता है, क्या टेक्निकल एजुकेशन खोजता है, ये सब आप देख लीजिएगा कि क्या क्या उसमें है कैटेगरी उसके तहत है। आपके लिए मैट्रिक पढ़ रहे हैं कि इंटर है, क्या है, ग्रेजुएशन है, कितना साल एक्सपीरियंस खोजता है, कब से क्या, इसके बारे में हमने बता दिए थे। अब रह गया था कि डेट ऑफ बर्थ यानी एज। फॉर्म फिलअप करने में हमने देखते हैं कि एज कितना है, 18 साल हुआ है या नहीं हुआ है, या 30 से टप रहा है। किसी फॉर्म में अधिकतर फॉर्म में 18 साल से लेकर के 30 ईयर तक के है जो फॉर्म भरने का लिए रहता है। ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले को 3 साल की छूट रहती है, और एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी तो उनके लिए 5 ईयर छूट रहता है। फॉर्म में डीक्यू आते हैं, कोई विकलांग वगैरह रहते हैं डीक्यू, समझे ना, उनके लिए है जो भी 5 साल या किसी में जाकर के 10 साल छूट मिलता है एज में, डीक्यू कैटेगरी का। तो ये है जो आप देख लीजिए। आप कहिए कि एज हम कैसे निर्धारित करेंगे। मान लीजिए किसी फॉर्म में खोजता है कि 1/1/2025 को 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो किन्हीं का है जो उम्र मान के चलते हैं यहाँ हम कि 25 फरवरी 2002 जन्म तिथि है, तो इनको कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत गौर से जल्दी जल्दी यहाँ पहले लिख लीजिएगा वर्ष, फिर माह, वर्ष माह दिन, ये हम है जो पहले ऊपर में लिख लेंगे। तो देखिए कि आपका वर्ष कब निकाल रहे हैं, तो 2025 का, माह कब, तो 1 दिन 1 यानी 1 जनवरी 2025 को हमने कितना वर्ष में जा कितना ईयर हुआ जो निकालना है। तो कहते हैं कि एज कितना था, तो 2002 का, और कौन माह का जन्म था, तो फरवरी, 25 फरवरी। अब इसे घटाइए तो ये माह दिन है, तो ये दिन होता है जब भी तो 30 दिन का माना जाता है, एक माह में 30 दिन होता है। तो कहते हैं कि यहाँ एक दिन है तो यहाँ एक माह है, इसमें से हम एक पैंचा लेंगे तो 30 दिन का एक माह, तो एक माह लिए तो 30 है 31, तो 31 हो गया, 31 में से 25 गया तो यहाँ 0 6 दिन हो गया। अभी एक माह था जो उसे दे चुका था, तो यह फिर इसके क्या पैंचा लेगा, तो एक वर्ष हुआ, तो एक वर्ष में 12 माह, तो 12 माह लिया, तो 12 माह में से 2 माह गया तो यहाँ 10 माह हो गया। अभी इसको एक ईयर दे दिया था पैंचा, तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ है जो पैंचा नहीं लिया गया था तो ये 2 रह गया, यानी 22 वर्ष 10 दिन 10 माह 6 दिन हो गया। 22 वर्ष 10 माह 6 दिन। यहाँ कहता है कि 30 साल तक के ही उम्र है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं और ओबीसी दोनों के लिए है जो एलिजिबल हैं। इनको ज़्यादा नंबर आया तो जनरल कैटेगरी में चयन होंगे और ओबीसी लायक आया तो ओबीसी में होंगे, यानी ये 22 वर्ष 10 माह। इस तरह से आप लोग जन्म तिथि निकाल लीजिएगा, एज है जो, और उसके बाद फिर एज देख लिए फॉर्म भरने का कब से कब तक एज है, एक्सपीरियंस हो गया, सब हो गया। तो अब देख लीजिएगा कि फी कितना है जो फी लगता है और किस माध्यम से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से करेंगे या ऑफलाइन माध्यम से करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का भी 1000 रहता है, तो ओबीसी वाला का भी 1000 रहता है, किसी किसी फॉर्म ओबीसी वाला के छूट भी रहता है, और एससी कैटेगरी है तो उन्हें भी छूट रहता है, किन्हीं को 300 400। ये फी आप देख लीजिएगा कि कितना फी लग रहा है, एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन फी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखने के बाद ये क्या कि ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, उसमें फोटो सिग्नेचर उसका साइज होता है कि 30 MB या 50 MB का साइज में उस साइज कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है
तो डॉक्यूमेंट का साइज उतना कर लीजिएगा, मैट्रिक है, इंटर है, एक्सपीरियंस है, जो है उस तरह से उस साइज बना लीजिएगा। उसके बाद आप फिर फिलअप फॉर्म को कर करके अंतिम में देख लीजिएगा फॉर्म को एक बार एडिट करके कि क्या कहाँ हमारा गलती है, कहाँ सही है। अगर सही है, गलत है तो सुधार कर लीजिएगा। माता का नाम, पिता का नाम जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया है उसी से आपको भरना है, न कि आधार कार्ड में आपको गलत नाम दिया हुआ है तो गलत नामों से भरिए नहीं। जो मैट्रिक के मार्कशीट में दिया हुआ है वही मान आपका होता है सर्टिफिकेट में। तो उससे देख करके बढ़िया से सही फॉर्म को एडिट करके देख लीजिए। जब सही हो गया तो उसको फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 100% आपका फॉर्म सही भरा जाएगा और आपका है जो कॉल लेटर आएगा, परीक्षा देंगे, सिलेक्ट होने की ज़्यादा चांस रहेगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भरें। इसके लिए जाकर के आप सभी को बता दिया तरीका, और तरीका को अपनाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम आपको बताते रहेंगे, कभी खेती के बारे में बताएंगे, कभी सरकारी नौकरी के बारे में बताएंगे, कभी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। हर तरह की आपको हमने जानकारी देते रहेंगे। और इसके लिए आप लोग बने रहिएगा, हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। धन्यवाद मेरे मित्रों।